आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि का भाग 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका भाग 1 और भाग 2 में आपको स्वर संधि पढ़ा दी गई है। स्वर संधि की क्लासें आपने ज़रूर देखी होंगी और आशा करता हूँ कि आपको क्लासें बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रही होंगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उन क्लासों को देखकर ही आपको आगे क्लासें देखनी है, तभी आपको आगे क्लास अच्छे से समझ में आएंगी। और यदि आप उन क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सारी क्लासें मिल जाएंगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको वो क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले जो क्लास हुई थी उसमें स्वर संधि में एक स्वर संधि बची हुई थी। आज उसको सबसे पहले फिनिश किया जाएगा और फिर व्यंजन संधि को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मिलते हैं गणपति बप्पा से और इनको नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नमस्कार करके आगे चलते हैं। आज की अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं आयादि संधि। स्वर संधि में ये संधि बची हुई थी, इसको फिनिश करते हैं, फिर व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। तो आयात संधि में सबसे पहले आते हैं। आयात संधि में क्या है कि इसका फार्मूला आपको ये सामने दिख रहा है, ये आयात संधि का है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, ए और ए और आ, ए और आ, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा ए और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण जो होगा आ या फिर कोई भिन्न स्वर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर। ठीक है, आ से ही मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आ ही आता है इसलिए आ लिखा गया है। तो भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है। ए और आ इन जब मिलेंगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, अय। आ और या अय बन जाएगा। और जो दूसरा वाला है फार्मूला, उसमें पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण अय मिलेगा और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण बड़ा आ या कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, आए आए। यहाँ से याद रखना बस आपको, ए आए, फिर आगे ओ के बाद कोई भी स्वर तो वो आओ बन जाएगा, आओ के बाद कोई भी स्वर तो आओ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, ए ए ओ आओ। ठीक है, ये सब जब आगे किसी भी स्वर से मिलते हैं, ठीक है, इन सभी स्वरों को छोड़कर इनके अलावा भी जो स्वर आते हैं इधर, तो जब मिलते हैं तो वो बनेगा, ए मिलेगा तो अय मिलेगा तो आए, ओ मिलेगा तो आओ और औ मिलेगा तो आओ। ठीक है, ये सब अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारे फार्मूलों को। एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले ने, पहला शब्द क्या है हमारा, ने, और दूसरा शब्द क्या है, अन। तो पहले शब्द में हमको देखने को मिल रहा है कि ने, ना में ए की मात्रा, तो ए मिल गया, स्वर हमारा ए। और दूसरी तरफ दूसरे शब्द का पहला वर्ण है हमारा आ, तो ए और आ मिल गया आपको। तो क्या बन जाएगा, आपने पढ़ा पीछे, यहाँ पे कोई स्वर हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आ आता है, ए और आ, तो आय बन जाएगा। तो आय कैसे यूज होगा, ना और ने और अन, ने अन, तो क्या हो जाएगा, नयन। अय लग जाएगा, अय जो आ आता है वो आपका इसमें, इसका जो ए की मात्रा है वो हट जाएगी और आ हमेशा इसी में छुप जाएगा, नयन। ठीक है, नयन, ने अन नयन। आगे चलते हैं। गए और दूसरा अक। पहला शब्द जो है गए, गए में आपको देखने को मिल रहा है स्वर कौन सा है, अय, अय का स्वर मिल गया। ठीक है, पहले वाले शब्द में। और दूसरे वाले में पहला वर्ण का जो स्वर है वो मिला आ, तो अय और आ, तो क्या हो जाएगा, आए आए। ठीक है, ए और आ मिलता था तो अय और आ मिल गया तो आए। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, आए। तो गए और अक, तो क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, आपको याद रखना है, गायक। आ लग गया हमारा गा में और या और का हमारा दूसरे वाले का अंतिम वर्ण, तो क्या हो जाएगा, गए प्लस अक, गायक। बिल्कुल अच्छे से और आराम से समझिए, बिल्कुल धीरज रख के। आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, पो प्लस अन। पो प्लस अन, तो पहले वाले शब्द में हमको मिल गया ओ, क्या मिला, ओ। और दूसरे वाले में आ, तो पो प्लस अन, ओ प्लस आ, ये मिलकर क्या बन जाएगा, पो। ठीक है, आओ। आपको याद आ रहा है, ओ प्लस आ से, ये देखिए, ओ प्लस आ से क्या बनना है, ओ प्लस आ से हमारा बनेगा आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, आओ। पो प्लस अन तो पवन। ठीक है, पवन कैसे हो गया, ये पा तो इसमें पहले ही है, तो वाह और ना लग गया कैसे, औ औ औ, तो आ हमारा पा में छिप गया। और यहाँ पे आपको ना दिख रहा है तो ये वाला ना यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, बिल्कुल जड़ से। ठीक है, तो पो प्लस अन तो पवन। ठीक है, पौ प्लस अक, इसमें मिल गया आपको औ की मात्रा, यानी कि स्वर, औ स्वर मिल गया। और इसमें छोटा आ, तो औ और आ जब मिलेगा तो बन जाएगा आओ। क्या? आओ। तो पौ प्लस अक तो पावक, पावक। ठीक है, पाओ, आओ से पावक बन गया। आगे चलते हैं, हम लोग स्वर संधि पूरी पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप वो क्लासें ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एक तरफ तो आपका व्यंजन होगा ही और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो हमारी व्यंजन संधि में ही आएगा। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे कि पिछली क्लासों में स्वर संधियाँ चल रही थी, तो स्वर संधियों में क्या होता था कि स्वर संधियों में दोनों तरफ जो शब्द होते थे, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, दोनों हमेशा स्वर होते थे। और इसमें क्या होगा, एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, पहले समझ लेते हैं। वाक प्लस इस, तो यहाँ पे आपको मिल गया का। यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ, हलंत का मतलब है कि ये का बिना स्वर का है। ठीक है, बिना स्वर का व्यंजन है ये, आधा का भी इसको बोल सकते हैं। तो का, स्वर मिल गया, स्वर नहीं व्यंजन मिल गया का, और इधर मिल गया स्वर ई, बड़ी ई। तो का और ई, आगे इसके नियम पढ़ेंगे। ठीक है, वाक प्लस ईस तो वागीस, और इसमें सत जन, तो इसमें मिल गया ता आपको, और यहाँ मिल गया जा, तो क्या हो जाएगा सज्जन। क्या? सज्जन। इसके सारे नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे। और उत प्लस हार, तो ये क्या हो गया, उत, ता और हा, दोनों तरफ व्यंजन आपको दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उत प्लस हार तो उद्धार। आगे चलते हैं, व्यंजन संधि के नियम। क्या है व्यंजन संधि के नियम? इसमें सबसे पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? वर्ग में जो पहला वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब इसमें देखते हैं, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंताइस्थ व्यंजन होने के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, किसमें? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, क्या? पहले वर्ण का मेल, जो पहला वर्ण है, पहले वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है। ठीक है, किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण से होता है। स्वर या व्यंजन से होता है, और तीसरे या चौथे वर्ण से होता है, और अंताइस्थ से होता है। ठीक है, किसका होता है? पहले वाले वर्ण का। तो वो व्यंजन जो होगा वो वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे वाले में। इसमें आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे इसका फार्मूला दिया है हमने, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो ये है हमारा फार्मूला। क्या बताया गया था कि जो वर्ग होगा, कोई भी वर्ग अपने वर्ग का पहला वाला वर्ण, ठीक है, अपने ही वर्ग का पहला वाला वर्ण, तो वो किसके साथ मेल करेगा? पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो तो ये सारे होंगे। ठीक है, पहले वाले वर्ण हो गए, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहले वाले वर्ण होंगे, वर्ग का पहला वर्ण। ये किसके साथ मिलेंगे तो वो अपने तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे, ये हमको देखना है। किन किन के साथ में मिलेंगे? इन सब के साथ जब मिलेंगे तो वो हमारे, जैसे वो हमारे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है का जो है वो हमारा किस में? गा में परिवर्तित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? देखें, का ख गा अपने वाले में ही परिवर्तित हो रहा है। चा, चा छा जा तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, मतलब वो अपना ही वर्ग रहेगा, लेकिन वर्ण कौन सा होगा? तीसरे नंबर में। लेकिन क्यों हो रहा है, किसके मेल से हो रहा है, ये अब हम जानते हैं। जो पहला वाला वर्ण है वो इनमें से अपने ही वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा वर्ण
यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, वर्ण होगा, ठीक है। वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण या अंताइस्थ या कोई स्वर, इन सभी से अगर मिलता है ये सभी, ठीक है, का चा टा था पा, ये अगर सभी तीसरा चौथा वर्ण और अंताइस्थ, अंताइस्थ में आपको पता है 11 लावा आते हैं, और कोई भी स्वर इनसे मेल होता है तो वो हमेशा अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले वाले में। पहले वाले में इस का गा हो जाना, ठीक है, देखते हैं का गा हो जाना, ठीक है, का गा होना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। दिक प्लस गज। अब आपको दिखा कि का वाला हो रहा था, तो सबसे पहले हमको पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो का मिल गया, ठीक है, हलंत लगा हुआ। तो आपको पता है कि ये व्यंजन है, बिना स्वर का व्यंजन है। दिक प्लस गज, तो का, और दूसरी तरफ आपको क्या मिल गया, गा। आपको बताया गया है फार्मूले में कि वो अपने तीसरे चौथे वर्ण के साथ या व्यंजन के साथ, ठीक है, और स्वर के साथ कोई भी स्वर हो सकता है, और अंताइस या अलावा के साथ मिल जाए तो वो अपने ही तीसरे वर्ग में वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे का के बाद में क्या मिला, तीसरा वर्ण मिल गया है, तो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। रूल लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिग प्लस गज, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये एक बार पूरी गा और एक बार आधी गा क्यों हो गई, क्योंकि ये वाला शब्द तो हमारा पूरा लिखा ही जाएगा, गज लिख दिया गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको दिख रहा था कि का, ये आधा का है, बिना स्वर का जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। तो यहाँ पे का जो दिख रहा है वो आधा है, तो वो आधे गा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वाक। वाक प्लस इस, इसमें भी आपको का मिल गया, ठीक है, और इधर क्या मिल गया, आपको स्वर मिल गया, बड़ी ई मिल गई। तो का और ई फार्मूला लग रहा है, स्वर भी थे उसमें, तो ये भी अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। वाक प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, वागीस। वागीस कैसे हो गया, जो का है हमारा ये गा थे, आधी गा हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो इसमें जब मात्रा लग जाएगी, स्वर लग जाएगा, तो पूरा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वागीस, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग देखते हैं ये अगला फार्मूला, चा का जा हो जाना, ठीक है, चा का जा हो जाना। तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, तो पहले शब्द में हमको अंतिम वर्ण में मिल गया चा, वो भी कैसा, आधा, हलंत लगा हुआ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल गया आ, स्वर मिल गया, तो ये भी किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, आपको अच्छे से पता है। तो क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत, तो चा का तीसरा कौन सा होता है, चा छा जा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत अजंत, ठीक है, क्या हो जाएगा, अजंत। अगला एग्जाम्पल, अच प्लस आदि। अच प्लस आदि में देखें तो इसमें क्या मिला, चा, आधा चा मिल गया अंतिम वर्ण में, और इसमें आ, वो भी बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा, अच प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा, ये भी चा है, तो ये भी तीसरे में बदलेगा, चा छा जा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अच प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा, आज़ादी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टा का डा हो जाना, ठीक है, टा का डा हो जाना। देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। सट प्लस आनंद। सट में पहले मिल गया हमको टा, वो भी हलंत वाला, और इसमें क्या मिल जाएगा, आ, तो इस स्वर मिल गया, सट प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा, टा का क्या हो जाएगा, टा ठा डा, तीसरे में क्या आ रहा है, डा, तो अपने तीसरे में बदल जाएगा, सट प्लस आनंद षडानंद, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, सट प्लस रिपू। टा मिल गया आपको, इधर री, री में क्या है, आपको स्वर मिला है, ई मिला है छोटी की, तो सट प्लस रिपू, तो क्या हो जाएगा, टा ठा डा बदल जाएगा, सट रिपू, ठीक है। आगे अगला हमारा फार्मूला है ता का दा हो जाना, ता का दा होना। एग्जाम्पल समझते हैं। उत प्लस योग, तो उत में हमको मिल गया ता, और योग में ओ, तो क्या हो जाएगा, ता था दा, तीसरा कौन सा है, दा, तो ता का दा हो जाएगा, तो उद्योग, क्या हो जाएगा, उत प्लस योग उद्योग। आगे सत प्लस भावना, इसमें भी आपको ता मिल गया, इधर मिल गया भा, ठीक है। तो सत्य प्लस इधर, इधर आपको व्यंजन होगा और इधर स्वर या व्यंजन या
क्या होगा, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन कौन सा होगा, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, और अंताइस्त यार अलावा कोई भी हो सकता है। तो तभी आपके ये फॉर्मूले लागू होंगे कि जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो सत प्लस भावना क्या हो जाएगा, ता था दा, तीसरे में दा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत प्लस भावना, सद्भावना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला फार्मूला है पा का बा होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अप प्लस जा, ठीक है, अप प्लस जा। तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है पा, और इधर तो आपको मिल गया एक ही व्यंजन जा। तो क्या हो जाएगा, हमारा पा फा बा आ रहा है तीसरे में, तो पा का बा हो जाएगा। कैसे, अप प्लस जा, तो अब्ज। आपने देखा कि पा जो था वो हलंत लगा हुआ था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अब्ज। बा जो बदलेगा वो भी आधा ही आएगा। तो अप प्लस जा अब्ज। सुप और अंत, सुप में आपको हलंत वाला पा मिल गया और आ मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी स्वर मिल गया, इसमें भी फार्मूला ये लगेगा, पा का बा हो जाएगा। तो सुप प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा, सुबंत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग के पहला वर्ण जो था वो तीसरे में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वो पांचवें में परिवर्तित होगा। तो आपको अच्छे से समझना है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण ना और मा से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, पहले वर्ण तो आपको पता है कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा, ये पांच पहले वर्ण होते हैं। ये सभी का मेल अनुनासिक वर्ण ना और मा से हो रहे हैं, तो वह अपने तीसरे तीसरे नहीं होंगे, तीसरे पीछे वाले रूल में हुए थे, वह अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कब, ना और माँ के साथ मिलने में। और तीसरे में कब हो रहे थे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहे थे वो कब हो रहे थे, जब उनके साथ व्यंजन हमारे थर्ड और चौथे वाले वर्ण में परिवर्तित हो रहे थे, अंताइस्त और स्वर के साथ। और यहाँ केवल ना और माँ, बस आपको याद रखना है, इतना ही अंतर है। तो चलते हैं आगे, इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है ये आपके सामने, तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो इसमें है का, सबसे पहले क्या है, का, एक मिनट, का, चा, टा, ता, पा, ये पांचों है। इनका मेल माँ और ना अनुनासिक है, इनके साथ अगर हो रहा है तो ये अपने पांचवें वर्ण में, ठीक है, किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। पांचवें वर्ण हमारे अनुनासिक होते हैं, ये डा, या, अड़ा, ना और मा। ठीक है, ये सब अपने में परिवर्तित होंगे, याद रखना बस इतना। और एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। एग्जाम्पल, वाक प्लस में, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण का और दूसरे वाले का पहला वर्ण का, माँ। तो का और माँ, ये क्या हुआ कि हमको ये तो मिल गया पहले का ये, और इधर हमको ना और माँ से कोई मिलना था, तो माँ मिल गया, तो ये रूल लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस मैं अपने पाँच में बदल जाएगा, का, ख, ग, घ, अड़ा, किसमें बोला, अड़ा। तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस मैं, तो क्या हो जाएगा, वार्ड में। आगे, सट प्लस मास, इसमें मिला आपको टा और यहाँ मिला माँ। तो इसमें देखिए ये टा वाला है और इधर ना या माँ से कोई मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सट प्लस मास। तो टा किसमें बदलेगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसमें अड़ा में। तो क्या है, सट प्लस मास, सड़माश। ठीक है, और अगले एग्जाम्पल में उत प्लस नयन। उत प्लस नयन, यहाँ पे आपको मिल गया ता और यहाँ पे मिल गया ना। ठीक है, यहाँ पे ता मिल गया और यहाँ से ना मिल गया, तो आपका ये फार्मूला लग रहा है। तो ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा ना में, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो उत प्लस नयन, तो क्या हो जाएगा, उन्नयन। ये आधा इसीलिए होता है कि बस हलंत लगा होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अप प्लस मैं, इसमें मिल गया पा और इधर मिल गया माँ। तो ये देखिए पा, हमारा पा बनेगा माँ में, तो क्या हो जाएगा, अप प्लस मैं, तो अब मैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपका अगला नियम है नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 को देखते हैं, छा, छा संबंधी नियम। ऐसा करते हैं, छा संबंधी नियम जो है ये सारे हम आपको कल पढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और आज हम आपके लिए लाएँ कुछ स्पेशल मुहावरे, सिर्फ 5 मुहावरे। आपको 5 मुहावरे आज से डेली करा दिए जाएंगे क्लास के लास्ट में।
तो इस तरह से आपके मुहावरे भी अच्छे से फिनिश होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको छाछ संबंधी नियम नियम नंबर 3 से आपको कल पढ़ाया जाएगा। चल के मुहावरों पे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं मुहावरे। हमारा सबसे पहला मुहावरा होगा अंगूठा दिखाना या अंगूठा दिखा देना। इसका अर्थ होता है वक्त पर मदद से इनकार कर देना, वक्त पर मदद से इनकार कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि श्याम पहले तो मदद का आश्वासन देता रहा, किंतु मौके पर अंगूठा दिखा दिया। इसका मतलब ये होता है कि पहले तो वो आपसे कहता रहा कि मैं ये आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आया तो वो मुंह 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 घुमाकर चला गया। ठीक है, अंगूठा दिखा दिया, इसका अर्थ यही होगा। आगे चलते हैं, मुहावरा नंबर 2। इसमें क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अपना उल्लू सीधा करना सभी लोग करते भी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। अपना काम निकालना या स्वार्थ साधना, किसी भी तरह अपना काम निकाल लेते हो अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, ये है इसका अर्थ। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं और मेरी चिंता तो किसी को है ही नहीं। ठीक है, बस यही समझिए। आगे चलते हैं, मुहावरा नंबर 3। इसमें क्या है, अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब होता है घर में ही बैठे रहना, घर में ही बैठे रहना। एग्जाम्पल से समझ लो इसको, जैसे कि घर में पड़े पड़े अंडे सेने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकल कर कुछ करिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया घर में ही बैठे रहना का मतलब अंडे सेना। ठीक है, आगे नंबर मुहावरा नंबर 4, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ है किसी विषय पर सबसे अलग राय रखना, किसी विषय पर अलग राय रखना। जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे नोटबंदी के मुद्दे पर कुछ दल अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे थे। इस एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि कुछ नोटबंदी की गई और कुछ दल थे जो अलग ही अपनी खिचड़ी पका रहे थे, अलग ही अपनी राह दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। मुहावरा नंबर 5, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। ठीक है, ये कौन कौन करता है, सब लोग कमेंट में करके बताना। इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि जनाब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भले ही बनते रहो, किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी तारीफ स्वयं भले ही करते रहो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के मुहावरे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मुहावरे और आपको पूरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स।